गाइस आज आप लोगों से हम कुछ ऐसी चीज शेयर करने जा रहे हैं। भाई इतनी बड़ी सक्सेस हासिल हुई है ना, तो हाँ जी वो टाइम आ गया है जब हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं एक गुड न्यूज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो सुबह हो चुकी है एंड अभी सुरी इज ऑल रेडी टू गो टू स्कूल और आज उसको सौरभ स्कूल छोड़ रहा है, राइट? Daddy is dropping you. Have a good day. Hi everyone, welcome to another vlog. I'm starting a vlog today, and what I really want to say is this is so exciting. This is my second last day of school. It's Monday and then Tuesday. Tomorrow is a special day because I'm dressing up as Willy Wonka. The Easter holidays are gonna start. Okay, bye, Abir. It's raining outside. Yeah, it's raining. Say okay, bye. bye. Have a good day. This is the song for It's Raining. It's raining, it's pouring, the old man is snoring. Okay, bye, baby. Love you. Have a good day. You too, I love you. तो बस अबीर चला गया स्कूल और मैं जा रही हूँ अपनी रनिंग पे। वैसे मेरी तबीयत ना अभी 100% ठीक नहीं हुई है, लेकिन मेरी इंस्ट्रक्टर ने बोला है कि आप सेशन पे आओ, ठीक है? थोड़ा सा वार्म अप करेंगे और ज़्यादा रन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। तो बस इंस्ट्रक्टर की बात सुनते हुए आई एम लीविंग फॉर रनिंग और फिर आते हुए थोड़े फ्रूट्स खरीद के लेके आऊँगी, क्योंकि आज सिर्फ फ्रूट्स खाने का मन हो रहा है। तो चलते हैं फिर। घर के वापस आ गई हूँ, रन तो नहीं करा, थोड़ा वार्म अप सेशन ही था। और सूरी साहब बना रहे हैं मेरे लिए कुछ। क्या बना रहे हो भाई? मेरे कॉल से पहले तो जल्दी से रख के जा रहा हूं। ठीक है, ओके। कॉलीफ्लावर है। ठीक है, ओके। तुम जाओ, फिर मैं अपनी एडिटिंग फिनिश करके बाकी कामों में लगती हूँ। तो बस आई जस्ट टुक शावर, तो शावर वगैरह लेकर अब मैं नीचे आई हूँ और सोच रही हूँ अपने लिए पम्पकिन सूप बनाऊँ। तो फटाफट से पम्पकिन सूप तैयार कर लेते हैं, बहुत ही ईजी होता है बनाना। मैंने प्याज छील लिए हैं, लहसुन छील लिया है, पम्पकिन को अच्छी तरह से पील कर लिया और उसको बड़े बड़े चंक्स में काट लिया है। बस अब मैं प्याज और लहसुन का तड़का लगाऊंगी, थोड़े से खड़े मसाले डालूंगी और वेज स्टॉक डालूंगी और बस फिर पम्पकिन को डाल दूंगी, गर्म पानी डाल दूंगी और कुकर में इसको 1 से 2 सीटी लगवा दूंगी। तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है, इसके अंदर अब मैं ये सारा प्याज और लहसुन जो मैंने पीस लिया है वो इस तेल के अंदर डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से सौते कर लूंगी। तो जब तक मेरा प्याज और लहसुन कुक हो रहा है, मैंने ये जो पम्पकिन के चंक्स थे बड़े बड़े, इनको छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। इनको मैं ग्राइंडर में डाल के एक बार अच्छी तरह से क्रश कर लूंगी और फिर ये सारा का सारा पम्पकिन इसके अंदर चला जाएगा और उसके बाद मैं सारे मसाले ऐड करूंगी। तो पम्पकिन के जो छोटे छोटे पीसेस थे वो क्रश होने के बाद ऐसे दिख रहे हैं। सारा पम्पकिन इस चॉपर के अंदर चॉप करके अच्छी तरह से कुकर में डाल लिया है। तो मैंने एक मीडियम साइज का पम्पकिन लिया था। एक मीडियम साइज पम्पकिन से आप कुछ 6 लोगों के लिए सूप तैयार कर सकते हैं। बस अब इस सारे पम्पकिन को अच्छी हो थोड़ा सा बाहर गिर गया, कोई बात नहीं, मैं भी ठीक कर लेती हूँ। तो बस अब इस सारे चॉप्ड किए हुए पम्पकिन को अच्छी तरह से प्याज और लहसुन के साथ मिक्स कर लेंगे और फिर ऐड करेंगे इसमें मसाले। तो मुझसे ना एक गलती हो गई है, जब मैंने प्याज और लहसुन डाला था कुकर के अंदर, मैं उसमें उस टाइम पर खड़े मसाले डालना भूल गई थी। तो अब मैंने इस पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लिया है और अब मैं इसके अंदर डालूंगी तेज पत्ता, एक सिनेमन स्टिक और मोटी इलायची और इसको मैं अच्छी तरह से तेल में गरम करके कुकर के अंदर ऐड कर दूंगी। तो कोई बात नहीं, कुकिंग करते हुए ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। अब मैं इस तेज पत्ता और सिनेमन स्टिक को भी हल्के हाथ से पम्पकिन, प्याज और गार्लिक्स के साथ मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी घर का भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून नमक को थोड़ा कम रखिएगा क्योंकि अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ वेज स्टॉक। देख सकते हैं मैंने वेज स्टॉक को डाल दिया है और नमक को मैंने थोड़ा कम रखा है क्योंकि वेज स्टॉक के अंदर बहुत नमक होता है। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो आप इसमें ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं चॉप करके, अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस सूप को थोड़ा सा माइल्ड टेस्ट का बना रही हूँ
क्योंकि अबीर ने भी ये सूप पीना है। लेकिन आप चाहें तो आप अपनी मर्जी के जितने चाहें उतनी तरह के मसाले ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर नींबू ऐड नहीं करूंगी क्योंकि मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी क्रीम, क्योंकि मैं इसे थोड़ा क्रीमी सूप बनाऊंगी, लेकिन क्रीम मैं इस स्टेज पे नहीं डालूंगी। तो आप देख सकते हैं कि पम्पकिन जो है वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अनियंस, गार्लिक, वेज स्टॉक और जो हमने खड़े मसाले डाले थे और जीरा पाउडर। तो अब टाइम है कुकर को बंद करने का, लेकिन उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मैंने इसके अंदर ऐड करा है 1.5 ग्लास पानी। सो 1.5 ग्लासेस ऑफ वाटर मैंने इसके अंदर ऐड करा है और आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू क्लोज द कुकर। तो कुकर हमारा बंद हो चुका है एंड वी विल वेट फॉर द विसल्स, एटलीस्ट 3 to 4 विसल्स, और उसके बाद ही मैं कुकर को खोलूंगी। पहले एक काम करती हूँ, ये साफ बर्तन हटा देती हूँ यहाँ से। मुझे समझ नहीं आया शुरू कहाँ से करूँ, इतना मैस यहाँ नहीं जाता अभी थी, ये यहाँ जाता है। तो अब वो गोल्डन मोमेंट आ चुका है, मैंने अपने बाल भी जरा ठीक कर लिए। किचन की हालत के छोड़ के गए थे और अब देखो किचन के दिखाते हैं आपको। तुम्हारी कॉल नहीं है? बस जा रहा हूँ। तुम अभी को लेने मैं चले जाऊंगी, तुम अपना आराम से काम कर लो। हो गया, आज तू कहीं नहीं जा रही है, तू अपना आराम कर, मैं ले आऊंगा। मैं कितना आराम करूँ यार? आराम कर लो ना यार, फिर एक बार मैं अभी 3 दिन के लिए घर पे भी नहीं हूँ। गाइस आप किचन की हालत देख सकते हैं, सारे बर्तन लग चुके हैं सिंक में, एक ये पैन रह गया है बस। वेल डन सौरभ सूरी। मुझे ऐसा लगता है पहली बार हिस्ट्री में होगा कि डिश वॉशर का ट्यूटोरियल आया, वो भी हमारे ब्लॉग्स पे। आज वो तो दिखा दे ब्लॉग में। क्या दिखा दो? क्या है स्पेशल गिफ्ट? गाइस आज आप लोगों से हम कुछ ऐसी चीज शेयर करने जा रहे हैं, आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। तो उसके बारे में भी बात करते हैं। फटाफट से कुकर खोलते हैं और देखते हैं हमारा सूप बना कि नहीं बना। ओह वेरी नाइस। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कद्दू था पम्पकिन वो बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो मैं ये जो तेज पत्ता है और मोटी वाली इलायची है जो मैंने बिना तोड़े डाली थी, वो सारे मैं निकाल लूंगी और फिर मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी। तो आप ये देख सकते हो मैंने सारे खड़े मसाले निकाल लिए हैं जो मैंने इसके अंदर डाले थे। अब मैं इस हैंड ब्लेंडर की हेल्प से ये पूरा सूप ब्लेंड कर दूंगी। आप देख सकते हो हमारा जो सूप है वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। आप चाहें तो आप डबल क्रीम भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यूज कर रही हूँ सिंगल क्रीम। मैं इसके अंदर डालूंगी 2 फुल टेबल स्पून क्रीम के और आई थिंक दैट विल बी इनफ, क्योंकि जो कद्दू होता है ना वो अपने आप में इतना मुलायम होता है और इतना थिक होता है कि क्रीम डाल के ना वो और ज़्यादा थिक हो जाएगा। लेकिन क्रीम डालना ज़रूरी भी है क्योंकि उससे ना एक स्वाद और एक जो टेक्स्चर आएगा वो और भी निखर के आएगा कद्दू का। गाइस आई एम नॉट अ प्रोफेशनल कुक, तो अगर मैं कुछ बोल रही हूँ और वो किसी और ही तरफ जा रहा हो तो जस्ट इग्नोर इट। मेरा आपको ये रेसिपी दिखाने के पीछे बस एक यही वजह है क्योंकि आप सब लोग मुझे बहुत कमेंट्स करते हो और बोलते हो आपके खाने बहुत लजीज लगते हैं। तो आई जस्ट शो यू गाइस कि मैं क्या बनाती हूँ और कैसे बनाती हूँ। सो प्लीज़ आई एम नॉट एट ऑल अ प्रोफेशनल कुक। तो ये रही हमारी क्रीम और इतनी क्रीम हम ऐड कर देंगे अपने सूप में। बेबी अब ना आप कॉल पे चले जाओ प्लीज़, ठीक है? हाँ मैं कर लूँगी आप जाओ, ठीक है? अगर आप जिद कर रहे हो ना आपको वीर को लेने जाना है तो आप प्लीज़ जाओ। हाँ मैं लेके जाऊँगा। तो बस क्रीम ऐड हो चुकी है हमारे सूप में और अब हम इस क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और बस इसको थोड़ा सा और वार्म कर लें, थोड़ा सा और कुक कर लें अगर आप चाहें तो, नहीं तो ऐसे के ऐसे भी आप सर्व कर सकते हैं। और मैं अब जाती हूँ ऊपर और अपने घर के बाकी के सारे काम खत्म करती हूँ। ये ना दरवाजा खुला हुआ है, जरूर अबीर आ चुका है। मुझे लग ही रहा था, मैं ये कहती हूँ दरवाजा किसने खोल दिया एकदम से। और इसका कोई क्लब ही नहीं था। ओह माय गॉड। खड़ा हूँ, वेट करो। अभी इधर उठो, तुम इधर। कुछ तो अजीब है आज। हाँ कोई पेरेंट्स भी ज्यादा नहीं है, 1-2 के पेरेंट्स ही खड़े हैं, वो भी लगता भूल गए थे बेचारे। इसने मुझे अंदर से हेलो करा, हेलो डैडी। ओह माय गॉड अबीर, आज तो स्कूल में ही रह जाता छोटी। ओके बेटा ये ब्लूबेरीज खाओ जब तक मैं आपका डिनर बना रही हूँ, ठीक है? एक्चुअली आई कुक्ड पम्पकिन सूप, मैंने पम्पकिन सूप बनाया है डिनर में। आप पम्पकिन सूप ही पी लोगे? हाँ वेरी गुड। सीरियसली गाइस सूप इतना अच्छा लग रहा है ना, थोड़ी सी क्रीम डाल देते हैं इसके ऊपर ऐसे स्वर्ल शेप में
So our soup is ready. I'm so happy. वैसा ही बना है जैसा मैं बनाना चाहती थी। तो अबीर का सूप रेडी है विद ब्रेड स्टिक्स के साथ। तो अबीर अभी हमें टेस्ट करके बताएगा कि कैसा है सूप, और अबीर हमें ना ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए। तो गाइस अबीर पी रहा है, मेरा दिल धक धक कर रहा है। How's it? सच बोलो, सच। It's yummy. It's yummy. So every kid should drink pumpkin soup. Especially Navratras are going on, so you cannot have chicken or non-veg soup. तो आप लोग ये pumpkin soup try कर सकते हो। और guys मैंने अबीर को कोई पैसे नहीं दिए। How long does Navratra go for? It will go for 10 days. भाई इतनी बड़ी सक्सेस हासिल हुई है ना कि अबीर को सूप पसंद आ गया है। ओए होए, बस मेरी जिंदगी सफल हो गई है। तो हाँ जी, वो टाइम आ गया है जब हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं एक गुड न्यूज़। वैसे तो कोई इतनी बड़ी गुड न्यूज़ नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ी है। आपको तो पता ही है कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। शौक क्या बस खाने का बहुत शौक है। गुजारे लायक कुकिंग कर ही लेती हूँ मैं। लेकिन मॉडेस्ट हो रही है यहाँ पे। मैं मॉडेस्ट नहीं हो रही, सीरियसली। अगर मैं जितनी भी थोड़ी बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ, उसका एक रीजन ये भी है कि मुझे जो सिखाने वाला है वो एक बहुत बड़ा शेफ है। भाई वाह, ये तो आज तो बात ही चेंज हो गई। नहीं, मैंने उसमें भी कहा हुआ है अपने लव स्टोरी के ब्लॉग में कि मैंने थोड़ी बहुत कुकिंग तेरे से सीखी है लंदन में आकर। Daddy is a good chef because he makes good hot dogs. तो उसी अब आपको मेरी बात पे अब और यकीन हो जाएगा जब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी। तो गाइज ये एक यूके की मैगजीन है, इसमें सौरभ सूरी की एक बहुत ही मनपसंद रेसिपी आई है। तो उन्होंने सौरभ की रेसिपी को पब्लिश करा है। तो And I'll tell you something more. Obviously this is like a charity book. हमने पैंडेमिक में कलेक्ट करी थी सारी रेसिपीज। आई यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द होल टीम। तो इसके अंदर मेरी एक रेसिपी है, लेकिन उस रेसिपी के पीछे ना बहुत इम्पोर्टेंट एक स्टोरी है। पैंडेमिक में उन्होंने सबसे रेसिपीज मांगी थी और कुछ सिलेक्टिव रेसिपीज को लेकर ये मैगजीन पब्लिश हुई थी। तो अब ये मैगजीन जहाँ जहाँ बिकेगी और जिससे जितना भी पैसा जनरेट होगा वो सब कुछ चैरिटी में जाएगा। और उस मैगजीन के अंदर सौरभ की रेसिपी भी सिलेक्ट हुई। और ये जो रेसिपी है ये इसके लिए बहुत खास है, और वो डिश का नाम क्या है और वो इसके लिए क्यों खास है ये खुद ही बताएगा आपको। हाँ भाई बोलो। तो ये मेरी रेसिपी है, यहाँ पे ये पिक्चर है उसकी और ये उसकी पूरी रेसिपी है। मैं आपको इसका क्लोज लुक देती हूँ। इट्स अ इंडियन मटन करी। आई एम सॉरी, नवरात्रे चल रहे हैं, आई नो दैट, तो प्लीज हमें माफ कीजिएगा। हम सिर्फ आपके साथ ये खुशखबरी शेयर करना चाहते थे। तो मैं आई जस्ट रीड इट आउट कि मैंने क्या लिखा था इस रेसिपी के बारे में। तो दिस इंडियन मटन करी रेसिपी इज रियली क्लोज टू माई हार्ट एज आई लर्न दिस फ्रॉम माई फादर। He used to cook this during holidays or his days off, and when we were really young, and I used to get really excited as I love the taste of all the spices that go into this dish. The dish is cooked mostly during winter months, as you know, mutton or a goat meat gives you a warmth, and my dad always told me if you eat this you will not get sick. Obviously मेरे जो मटन करी की स्टोरी है वो भी बड़ी हार्ट टचिंग है। मैंने अपने पापा के बारे में लिखा है इसमें, और मैंने ये लिखा है कि बेसिकली वो कुक करा करते थे जब सर्दियाँ होती थी, ही यूज्ड टू कुक, और उसकी जो फ्रेगनेंस आती थी, जो उसकी खुशबू आती थी मसालों की, वो बहुत अच्छी लगती थी मुझे, और तब से मुझे मटन करी बहुत पसंद है। लेकिन आई जस्ट ट्राई टू ट्राई हिज रेसिपी। जितनी अच्छी बना पाता हूँ उतनी बना लेता हूँ, लेकिन उनकी तरह तो शायद बहुत अच्छी बनाता है। हाँ, पापा की तो फिर पापा की है ना। बट हाँ, वो मुझे बोला करते थे इसको खाओगे ना तो कोई बीमारी नहीं होगी तुम्हें। पता नहीं वो कितना सस्ता नहीं था, लेकिन मुझे खाना वैसे ही बहुत पसंद है। आई रियली लव इट एंड आई जस्ट ट्राई टू मेक इट सेम वे दैट ही यूज्ड टू मेक इट, बट इट्स क्वाइट नियर टू माय हार्ट। आप लोग स्टॉप करके इस क्लिप को पढ़ सकते हो कि सौरभ ने क्या लिखा है अपने डैड के बारे में और इस डिश के बारे में। तो बस गाइस
गाइस इसी अच्छे नोट पे इस व्लॉग का हम करते हैं एंड, क्योंकि हमारी तो बड़ी सारी यादें वापस आ गई हैं। तो मैं और सूरी तो बैठेंगे, थोड़ी बातें करेंगे इस बारे में। और आज अबीर बहुत जिद कर रहा था कि उसको हमारे साथ व्लॉग एंड करना है। तो जैसे प्रीति ने बताया होगा आपको हमारे कुछ पिछले व्लॉग में कि हम जा रहे हैं बड़ी स्पेशल जगह। अब कहाँ जा रहे हैं? मैंने ये बोला था कि हॉलीडेज आ रही है, ईस्टर हॉलीडेज, लेकिन हम कहीं जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल जगह। और गाइस इंडिया नहीं है, अभी बता दें? नहीं, अभी तो नहीं बताएंगे। नहीं, बता देंगे आपको। हम आपको 1-2 दिन में बता देंगे। हम ज्यादा सस्पेंस नहीं रखेंगे, क्योंकि उसके लिए प्रिपेयर होना है काफी ज्यादा। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। इंडिया नहीं जा रहे हम, यूके से बाहर जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या करने वाले हैं, आपको सब बताएंगे, सब घुमाएंगे। और आपको डेस्टिनेशन का नाम भी हम बहुत जल्द बता देंगे, क्योंकि मुझे आप लोगों से जानना है कि उस डेस्टिनेशन पे जाकर हम ऐसी क्या क्या चीजें अपने ब्लॉग में दिखाएं जिससे जो देखकर आप लोगों को बहुत मजा आए। काम करते हैं ऐसा कि अगले 2 व्लॉग के बाद अबीर आपको एक क्लू दे देगा एंड देन यू विल नो। यस, राइट। ठीक है, एंड देन यू कैन गेस, राइट? नॉट टुडे बट इन आई थिंक डे आफ्टर टुमारो। मतलब बहुत सस्पेंस बना रहे हैं हम लोग। ठीक है। तुम तेरी